पहले कबूतर छोड़ा जाता था, अब हम चीते छोड़ रहे हैं। ये है एग्जैक्ट सेंटेंस जो मोदी जी ने बोला है। तो उन्होंने ऐसा कोई नॉर्मली नहीं बोला। ये दो लाइनों का बहुत ही गहरा मतलब है। इन दो लाइनों के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पीछे बहुत से छुपे हुए राज हैं, तो उन्हीं को आज हम समझते हैं। पहले कबूतर छोड़ा जाया करता था और आज हम चीते छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली वे में जवाहरलाल नेहरू पर तंज कसा है। वो इनडायरेक्टली भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जवाहरलाल नेहरू अपने बर्थडे के दिन कबूतर छोड़ा करते थे। अगर आप कहीं पर भी सर्च करोगे कि जवाहरलाल नेहरू विद पिजन्स, तो इसके बहुत से फोटोज आपको मिल जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के कबूतर को छोड़ते हुए अपने बर्थडे वाले दिन। बहुत से बच्चे इकट्ठे किए जाते थे और वहां पर जवाहरलाल नेहरू कबूतर को छोड़ने का कार्यक्रम करते थे। वो भी इसको ऐसे ही नहीं करते थे, ये सब करने के पीछे उनका भी कुछ मतलब था। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिजन्स जो होते हैं, वो कबूतर होते हैं जो ये शांति का प्रतीक होते हैं, पीस का सिंबल होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि हम जो इंडियंस हैं, हम पीस का सिंबल हैं, हमें शांति पसंद है, हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अपने आप को और पूरे इंडिया को शांति का प्रतीक की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए वो ऐसा करते थे, जिसको लेकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बहुत से मतभेद भी थे। वो दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं रहा करते थे। सरदार पटेल ने तो नेहरू को लिखा भी था कि ऐसा शांति का प्रतीक बोलने से हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। चाइना कभी भी हमको एज अ फ्रेंड दोस्त की नज़र से नहीं देखता है। सरदार पटेल के इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने अनसुना कर दिया था। और फिर आपको तो पता ही है कि 1955 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था और इंडिया इसमें बुरी तरह हार गया था। तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ऐसा इसलिए बोलते थे ताकि वो लड़ाई से बच सके। और आप सब लोगों ने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि लड़ाई उसकी कभी नहीं होती जिसको अच्छे से लड़ना आता है, लड़ाई सिर्फ उसी की होती है जिसको लड़ना नहीं आता, जो दब कर रहता है, उसी को लोग आकर पीटते हैं, उसी को ढोल की तरह बजाया जाता है। तो अग्रेसिव तरह के इंसान थे और जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल ऑपोजिट, वो शांति में इंसान थे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में थोड़े मतभेद रहे। महाराष्ट्र के गवर्नर का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप को मैसेंजर ऑफ पीस की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते थे और इसी चक्कर में पूरे वर्ल्ड के सामने इंडिया की इमेज बहुत ही वीक बन गई और बाकी सब कंट्रीज इंडिया पर अग्रेशन दिखाने लग गई। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर जवाहरलाल नेहरू अपनी ये पीस वाली ग्लोबल इमेज को बचाने में ना जुड़े होते तो गोवा कब का ही आज़ाद हो गया होता। आपको गोवा के बारे में तो पता ही हुआ कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इसके आज़ाद होने के बाद भी गोवा 15 साल तक लेकिन इसके आज़ाद होने के बाद भी गोवा 15 साल तक पुर्तगाल के पास रहा। गोवा पर पुर्तगाल का ही राज रहा। इस पर मिलिट्री ऑपरेशन कर कर हम आज़ाद करा सकते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपनी पीस इमेज को खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर भी साल बाद ऑपरेशन विजय करके हमें गोवा को 15 साल बाद इंडिया में शामिल किया, उसको पुर्तगाल से आज़ाद करवाया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ऐसा हम बहुत पहले कर सकते थे। आज हम चीता छोड़ रहे हैं जो कि अग्रेशन का सिंबल है और हम इसी अग्रेशन वाली थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 17 सितंबर मोदी जी के बर्थडे वाले दिन भारत में 8 चीते आए हैं नमीबिया से। आपको पता ही है कि भारत और नमीबिया का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है, इन दोनों में एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है। तो इन 8 चीते आए हैं जो नमीबिया से, इनमें से 5 हैं जो मेल हैं और 8 फीमेल चीते आए हैं। इनको मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया है। तो इनको ऐसा ही नहीं लाके रख दिया गया है, इसके पीछे बहुत से कैलकुलेशन, बहुत से रिसर्च हुआ है। इनके आने के पहले नमीबिया के कई साइंटिस्ट कई महीनों तक यहाँ पर रहे हैं, यहाँ की मौसम, यहाँ की जलवायु, यहाँ के नेचर को चेक किया है कि यहाँ पर चीते रह सकते भी हैं या नहीं, यहाँ का मौसम उनके अनुकूल है या नहीं। और उसके बाद सफल परीक्षण होने के बाद चीतों को यहाँ छोड़ दिया गया है। ये सब प्रोजेक्ट चीता के अंदर हो रहा है। ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चीता। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया में 40 से 50 चीते हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि भारत में 70 साल पहले
चीते जो थे वे विलुप्त हो गए थे। हालांकि इंडिया के हिस्ट्री में चीते रहे हैं, आपको इंडिया की हिस्ट्री पता ही है, इंडिया की हिस्ट्री में बहुत से चीते रहे हैं, उनका एक अलग रोल, उनकी एक अलग भूमिका रही है। लेकिन कुछ हमारी गलतियां, हमारे ह्यूमंस एरर की वजह से, शिकार की वजह से, अवैध इंपोर्ट, इनके जो बॉडी होते हैं इनको बाहर इंपोर्ट किया जाना अवैध तरीके से, उन सब के कारण इनकी प्रजाति इंडिया में धीरे धीरे खत्म हो गई और आज इंडिया में फिर से चीते आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।